Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग टू फ्लो टूवर्ड्स यू एंड डेफिनेटली क्या आपकी तरफ बहते हुए आने वाला है। सो ऑफकोर्स आप क्या प्राप्त करोगे वो भी हम देखेंगे एंड डेफिनेटली व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सो गेट्स क्या क्या आपके लिए ओपन होने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शन 1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, और कमेंट सेक्शन पे क्लेम कीजिए इस तरह से कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल, make every soul happy and unite every soul with their soulmate. So universe, spirit guides and angels, please guide me. Thank you spirits, thank you guides, thank you ancestors. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स कि मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या आते हुए दिखाई दे रहा है। सो व्हाट इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स देम। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, बहुत सारे बॉक्सेस, मतलब इस तरह से ना, जिस तरह से पहले ज़माने में ट्रंक में रखा किया करते थे। बहुत पुराने ज़माने में जब कोई भी लगेज ट्रॉली या कोई भी लॉकर्स अवेलेबल नहीं था, ठीक है, तब शेल्फ बनाने का भी कोई आइडिया नहीं था, तब लोग क्या करते थे, ट्रंक या बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस में रखा करते थे। तो उस चीज़, वही शेडो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे हिडन मिस्ट्रीज़ के बारे में पता चले, मे बी रहस्य के बारे में पता चले, मे बी आप एक्सप्लोर करने वाले हो बहुत सारे जगह पे, मे बी म्यूज़ियम्स में आप जाने वाले हैं। तो बहुत सारे अनदेखे, देखिए अनसुने बहुत सारी घटनाओं से आप वाकिफ़ होने वाले हैं। मे बी अपने वंश से, ठीक है, आपके पूर्वज जो थे वो किस तरह से अपने जीवन गुजारा करते थे, वो सारे चीज़ें आपको मालूम चलेगा एंड डेफिनेटली विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। ठीक है, और भी बहुत कुछ कि जिस तरह से स्टोरेज कंटेनर्स मुझे बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सारे स्टोरेज कंटेनर्स। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज कंटेनर में क्या रखते हैं हम लोग, ठीक है, भर भर के सामान ही रखते हैं, राइट। खाने का स्टोरेज कंटेनर में खाने का सामान रहता है। सो उसी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रेजरी, जिस तरह से बोला जाता है कि खजाना, बहुत कुछ ऐसे चीज़ यूज़फुल जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मूल्यवान हुआ है। अभी देखो यहाँ पे कहते कहते ही यहाँ पे इस शेप को अगर हम नोटिस करें, तो शेप को यहाँ पे अगर जूम करके देखो तो ये शंख दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो शंख बहुत ही ज़्यादा, देखिए, खूबसूरत चीज़ है एंड वो बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। घर में शंख रखना भी चाहिए। सो आई डू फाइंड कि बहुत ऑस्पिशियस स्टार्ट आपके जीवन में होगा। जिस तरह से कभी भी शुभ घटनाएं होते हैं, मंदिर में शंख बजते हैं, घर में बजते हैं, जब भी शुभ घटनाएं होगा तभी शंख बजेगा, राइट। सो उसी तरह से आपके जीवन में वो शुभ घटनाएं का जैसे शुरुआत होने जा रहा है। सो यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर लाइफ इन अ न्यू वे। एक नई तरह से आपके जीवन को, जिस तरह से होता है ना कि बंद कमरे में जैसे घुटन होता है कि आपको खिड़की दरवाजे नहीं दिया जाए, ऐसे कमरे में रखा जाए, फिर आपको आपकी जो पुण्य है उसके वजह से आपको ऐसा दरवाज़ा मिला जहाँ से आप सूरज की रोशनी को देख रहे हैं। सो वही है कि यू आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, आप रोशनी की तरफ चलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप जितना भी डार्कनेस था, जितना भी अंधेरा था, जितना भी नेगेटिव एनर्जीज थे, जितना भी इविल एनर्जीज थे जो आपकी प्रॉब्लम्स के कारण थे, ठीक है, वो सब जैसे सब कुछ गायब होता जा रहा है। और जब भी हेल्प चाहिए होगा आपको मदद मिल जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे एक पाइन ट्री बनते जा रहा है। जिस तरह से एवरग्रीन ट्री होता है ना, उसी तरह से पाइन ट्री इज़ ऑल्सो एन एवरग्रीन ट्री। वही मुझे दिखाई दे रहा है कि
एटलीस्ट आई कैन फील लाइक द विंटर सीजन्स आर वेरी लकी फॉर यू। उस दौरान अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपका सक्सेस होना भी संभावना जो है बहुत बड़ा होगा और वो एवरग्रीन होगा। इवन आपके रिलेशनशिप्स भी, आप जो भी मैनिफेस्ट करने वाले हैं या आने वाले समय में आपके जो भी संबंध बनने वाले हैं, वो शॉर्ट टर्म में नहीं, वो लॉन्ग टर्म में होंगे। इसलिए वो एवरग्रीन ट्री मुझे वहाँ पे दिखाई दिया। ओके, सो आई डू फील फ्लफ़ी फ्लफ़ी यहाँ पे, जिस तरह से स्नोबॉल होता है या जिस तरह से कॉर्नफ्लेक्स, दे आर वेरी फ्लफ़ी, राइट? सम ऑफ यू माइट बी ईटिंग कॉर्नफ्लेक्स इन द मॉर्निंग। ऐसे कॉर्नफ्लेक्स जैसा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको कहा कि मुझे फ्लफ़ी फ्लफ़ी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, आपको मना किया जा रहा है कि जितना भी प्रोसेस्ड फूड है उसको ना खाने का। जितना भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, उसको अगर आप सेवन ना करें तो ही बेटर है। आप जितना हो सके कि चीज़ों को ओरिजिनल फॉर्म में खाएं, ठीक है, या उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेने की कोशिश करें, तो आपकी हेल्थ जो है वो सही होगा। बिकॉज़ आने वाले समय में आपके, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं इफ़ यू कीप ऑन ईटिंग द प्रोसेस्ड फूड। और आपको कुछ चीज़ों के बारे में अगर क्लैरिटी नहीं है तो ध्यान से सुने और ध्यान से नोटिस करें। कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स, कुछ ना कुछ इंडिकेशन, ठीक है, आपके आसपास ज़रूर होंगे। वरना अगर आप उस इंडिकेशन को नहीं सुनते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आपका हो सकता है। जैसे कुछ आपको रिपीटेड किसी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे अनोखे कुछ बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके घर के दरवाजे या खिड़की में आ रहे हैं लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, या आप रिपीटेडली कुछ सिम्बॉल्स देख रहे हैं, ठीक है, या आप कुछ उल्टा साइंस देख रहे हैं, जो शुभ होते हैं उसका उल्टा ही देख रहे हैं आप। सो कहीं ना कहीं पे कुछ इंडिकेशंस है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें, उसको ज़रूर देखने की कोशिश करें। एंजल्स विंग विद एंजल यहाँ पे आ रही है, आई डू फाइंड। यहाँ पे देखो, एंजल्स विद एंजल विंग्स, आप खुद ही देखो, एंजल फेदर्स एंड विंग्स। कोई घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है, रेस्टलेस हो मत जाइए, बट सुनने की कोशिश कीजिए। क्या है वो आवाज़, क्या है वो चीज़, ठीक है, क्या क्यों वो धुन बार बार बज रही है, क्या वो गाने में क्या कुछ लिरिक्स है जो आपको ज़रूर सुनने चाहिए, ठीक है। आपको क्लैरिटी ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई बताते हैं तो ही आपको क्लैरिटी मिलता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन सम इंडिकेशंस आर ऑलवेज इन द नेचर। कुदरत में भी इंडिकेशंस देते हैं। जैसे किसी के साथ एक बार एक्सपीरियंस किया था मैंने, किसी के साथ फाइट होना ही नहीं था लेकिन हो गया है वो। पर उससे पहले क्या हुआ था ना, एक पक्षी जैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के मेरी खिड़की से ऊपर चला गया। सो आई कुड नॉट फाइंड कि क्या है, बट कुछ तो ज़रूर होने वाला था, मुझे ये इंडिकेशन था। बाद में पता चला वो इसके वजह से ये है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी मच सिक्योर्ड, अदरवाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ सही है ऑटोमेटिकली। अगर आप सही राह पे चल रहे हो, इट्स ओके, इट्स फाइन। आपको फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी जैसे है ना वो टल जाएगा। यहाँ पे देखो, 3 लेयर केक्स अगेन। सो अगेन स्वीट थिंग्स, ठीक है, सेलिब्रेशंस कमिंग इन योर लाइफ, और वो भी लेयर लेयर पे आ रहा है। जैसे होता है ना 2 टायर 3 टायर्स, ऐसी उस तरह से लेयर लेयर पे आ रहा है, फोल्ड में है वो। ऑल एट अ टाइम वो आते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ, वन बाई वन, वन बाई वन। यहाँ पे देखो, देर इज़ अ टॉल ग्लास, अभी देखा मैंने, यहाँ पे एक टॉल ग्लास, वहाँ पे आइसक्रीम्स और समथिंग इज केप्ट ओवर हियर, सम चेरीज। तो मैंने आपको कहा था कि सेलिब्रेशंस ऑफ कोर्स आर देयर, चीयर्स आप लाइक दैट। ओके,
शंख भी बजा पीछे से, आई कुड फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे जैसे आप किसी से एडवाइस, मतलब किसी से आप एडवाइस ले रहे हो कि व्हाट हैज़ टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन। आप किससे एडवाइस ले रहे हैं आने वाले समय में, मे बी आप किसी से पूछ रहे हैं कि कौन सा वे, कौन सा सिलेक्शन, कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है। मे बी आप काउंसलिंग सेशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह से एडमिशन होने के बाद स्टूडेंट्स को काउंसिल किया जाता है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियर वे, क्लियर इंडिकेशन कि आपकी सक्सेस, आपकी विक्ट्री बहुत हद तक यहाँ पे है। बट ऑल्सो देर आर सर्टेन थिंग्स कि आपको अगर और डिटेल्स में क्लैरिटी चाहिए, आपको बहुत पेशेंटली, ठीक है, कुछ साइंस आने वाले हैं तो उसको सही तरह से आपको नज़र करना है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विद द क्यूब्स कि क्या आ सकता है आपके तरफ। सो व्हाट इज़ कमिंग इन योर वे। Okay, so maybe someone is related to any type of like डिफेंस मिलिट्री सेक्टर्स में कोई ज्वाइन करने वाले, कोई स्पोर्ट्स सेक्टर्स में भी एथलीट्स आप बनने वाले हैं। समवेयर ट्रैवल इन द ड्राई एरियाज़ में भी, डेजर्ट में आपका ट्रैवल होगा या रेगिस्तान पे आप जाने वाले हो, कभी भी टूर हो सकता है। एंड देखो आपको दूर की जानने का है ना, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, ओल्ड मेमोरीज कैन हॉन्ट यू, पुराने यादें ताज़ा हो सकती है और आपको डरा भी सकती है। सो देर इज़ अ सिंबल ऑफ यस, भाग्य का जो चीज़ है वो ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ ऐसा होता है, बट अप एंड डाउन्स विल बी देयर इन योर लाइफ। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि सैटेलाइट्स, स्पेस रिलेटेड आपको और भी, साइंस फिक्शनल मूवीज़ आपको और अट्रैक्ट करेगा। मे बी समवेयर यू नीड टू ऑल्सो ज्वाइन, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च लेबोरेटरीज आप इन फ्यूचर ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के हायर स्टडीज़ में देख पा रही हूँ ये सारे फील्ड पे। एंड यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम, दैट्स फॉर श्योर। रिकॉर्डिंग और पास्ट कुछ, या ऐसा होता है ना कि कोई भी जैसे स्टिंग ऑपरेशंस में कुछ रिकॉर्डिंग लोग लेके जाते हैं, या आप वीडियो रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को एकदम कैप्चर करने के लिए, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में यू आर ऑल्सो मीटिंग योर गोल्स ऑन टाइम, वो भी दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, तो मुझे थोड़ा सा और आपको गाइडेंस देना है विद द ओरेकल कार्ड्स। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सो आर्कएंजल यूरियल 38, बिकम अ पीस एम्बेसडर। शांति आपको तभी मिल सकता है जब आप शांति बांटोगे, ठीक है। बिकम अ पीस एम्बेसडर, सो सम ऑफ यू कैन बिकम अ पीस एम्बेसडर ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड। क्या है, आप इंडिया का नहीं, आप बाहर का भी बन सकते हैं, वर्ल्ड का भी बन सकते हैं, कई देश में भी है उस देश का भी बन सकते हैं, ठीक है। पीस एम्बेसडर बनने का मतलब ये होता है कि आप मतलब एक एक्टिविस्ट बनने जा रहे हो इन फ्यूचर। लोगों को मदद करना फाइनेंशियली, ठीक है, शांति बनाए रखना। बी केयरफुल व्हाट यू विश, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। आपकी तमाम ख्वाहिशों में से एक डिज़ायर से एक विश ग्रांट होगा, तो आप पर्टिकुलरली फोकस कीजिएगा एक ही विश में, ठीक है, कि कौन सा चीज़ मेरा ग्रांट होगा। इसलिए मैंने आपको कहा था 1 at a टाइम, 1 by 1, ठीक है, 1 at a टाइम। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। आप जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, एक ही सिंपल चीज़ को बहुत अलग तरीके से कर लेते हो, उसको और बहने दो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय 41, ठीक है। हमेशा लोगों को प्यार से, ठीक है, डील कीजिएगा, दया भावना के साथ काम कीजिएगा,
कोई भी काम करने से बाद आपको एक्सपेक्टेशन या उम्मीद नहीं रखने चाहिए कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। देखिएगा आपके तरफ और भी प्यार आता ही जाएगा। सो ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, सो डेफिनेटली यू विल हैव द लव, जॉय एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। लोगों को दोगे तो डेफिनेटली रिसीव भी करोगे आप। So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.